वेलकम दोस्तों, आज हम लेके आए सेकेंड का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे गैस लॉस और गैस लॉस की क्यों ज़रूरत पड़ती है और उनमें से कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका एक अहम रोल था इस गैस लॉ में। एक्चुअली गैस लॉस एक आइडियल गैस लॉज हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट विदाउट यूर वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले देखेंगे गैस क्या है। गैस एक्चुअली एक स्मॉल पार्टिकल की कंपोजिशन होती है, क्योंकि गैस के पास अपने पास कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ना ही उनके पास कोई शेप्स होती हैं। तो ये तो हो गया गैस के बारे में। अब देखेंगे गैस लॉस क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ी इनकी हमको। तो गैस लॉ एक्चुअली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास की रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि ये कैसे गैस के अंदर बिहेव करते हैं, इनका क्या रिलेशनशिप होता है एक दूसरे से। और गैस हमें उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, जैसे एक्सपेंड ऑफ कंपैरिजन ऑफ गैस के बारे में बताता है, हीटिंग ऑफ कूलिंग इफेक्टेड गैस के बारे में बताता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिलेट करके बताता है। और इनके कुछ मेन गैस लॉज हैं, जैसे हमारे पास बॉयज़ लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गेल-लोसेक्स लॉ हो गया और एवोगैड्रोस लॉ हो गई। तो इन चारों लॉ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे बॉयज़ लॉ क्या है। एक्चुअली जो बॉयज़ लॉ है एक फंडामेंटल लॉ है जो हमें ये एक्सप्लेन करके बताता है, उन चीज़ों को रिलेट करके बताता है प्रेशर और वॉल्यूम को, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो इनकी एक छोटी सी स्टेटमेंट है, उनको देख लेते हैं। ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कहने का मकसद ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक अपने आप में क्या करते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखते हैं। इनका थोड़ा मैथमेटिकली फार्मूला उसको देख लेते हैं। P क्रॉस V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एक दूसरा फार्मूला है इनिशियल टू फाइनल कंडीशन को देखने के लिए, P1 क्रॉस V1 इज इक्वल टू P2 क्रॉस V2। P का मकसद है प्रेशर ऑफ गैस और V का मकसद है वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख लेते हैं कि इसकी क्या रिलेशंस होते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपको पता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर उस टाइम पर कांस्टेंट होगा। छोटा सा एग्जांपल है, जब गैस को कंप्रेस किया जाता है किसी सिलेंडर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, तो उधर उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब देखेंगे बॉयज़ लॉ का पीवी डायग्राम, कि पीवी डायग्राम हमें क्या बताता है। जैसे एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है, एक्स एक्सिस की तरफ वॉल्यूम और वाई एक्सिस की तरफ प्रेशर। जैसे P1 P2 हमारे पास नज़र दिखाई रहा है डायग्राम में। P1 P2 इनिशियल और फाइनल प्रेशर है, V1 V2 हमारे पास इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है। जैसे जैसे हम P1 से P2 तक गए तो हमें एक कर्व मिली, V1 से V2 तक गए तो एक और दूसरी कर्व मिली। ये हमारा ये बता रहा है P1 से V2 तक जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो वैसे ही V1 से V2 तक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस टॉपिक के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो मैं जल्दी आपको शेयर कर दूँगा। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।